हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो जैसा आपको पता है, इंजीनियर्स एकेडमी यहाँ पर आपको हर कंपटीशन की तैयारी करवाता है। तो और आपको यहाँ पर बहुत सारे टॉपर्स से मिलवाता है जो कि अलग अलग स्टेट्स में और इंडिया की अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम मिलने आ रहे हैं यहाँ पर बरसात रवानी से, जिनकी यहाँ पर जेके में सेलेक्टेड है असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट पर। सिविल इंजीनियरिंग से इनका बीटेक है और इन्होंने एमटेक कर रखा है यहाँ पर, एमटेक इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में। तो बरसत, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। तो आपका सीधा अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि आपकी जर्नी, सिलेक्शन की जर्नी फ्रॉम द बीटेक के बाद में आपने एमटेक करा, उसके बाद आपने एएन का एग्जामिनेशन निकाला। तो इस जर्नी के बारे में आप पहले हमको बताइए। ये सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा निम्बस लर्निंग का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं कनेक्ट कर सकूं बाहर जिन लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाता कभी, तो आपके थ्रू उन तक भी हम पहुंचेंगे। तो सर जर्नी के लिए मैं कुछ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस यस, कंटिन्यू। हाँ, तो मेरे हिसाब से सर जर्नी हमारी कॉम्पिटिटिव के लिए या जॉब्स के लिए या हमारा जो टारगेट है उसके लिए, मेरे हिसाब से वो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है जब हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं ना। जैसे मैंने बीटेक में एडमिशन लिया तो मुझे लगता है तब से ही वो स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तब थोड़ा जो होता है ओरिएंटेशन अलग तरीके का होता है, अप्रोच अलग होती है, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमें कंसेप्ट बिल्डिंग का प्रोसेस होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम अपनी डिग्री के थ्रू आउट कंसेप्ट को सही तरह ग्रैब नहीं कर पाते तो मुझे लगता है आगे जाके उन बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला स्टेप तो है कि आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, तो वहीं से आप अपना एक माइंड रखो कि मैंने जो मेरे को पढ़ाया जा रहा है उसमें मैं कंसेप्ट क्लियर अपने कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो उसके मतलब बाद अपन बोल जब सकते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज अपन बोल सकते हैं, बीटेक इज द फाउंडेशन ऑफ द योर लाइफ। बिल्कुल सर, ये फाउंडेशन है। तो इसके ऊपर ही बाकी जो है ये सब स्ट्रक्चर है। तो सुपर स्ट्रक्चर का काम तभी होगा जब आपका सब क्लियर होगा, अच्छा होगा, मजबूत होगा। तो उसके लिए ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है, खास करके अगर आपको ये क्लैरिटी है कि आपने लाइफ में करना क्या आगे। तो उसके बाद जब आप पास आउट हो जाते हो तो आपका डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स आते हैं। कोई बच्चा गेट की तरफ जाएगा, कोई डोमिसाइल गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएगा। तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि अपना टारगेट को जो है ना सेट कर लेना चाहिए, गोल अपना एक सेट कर लेना चाहिए, तो उसी के पीछे बंदा पड़ जाए तो मुझे लगता है ज्यादा इजी होता है, रादर देन के बंदा हर एग्जाम के पीछे जाए, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी हो जाएगा। वो आज के कंपटीशन में वो मुझे लगता है कि बड़ा अनकंफर्टेबल बंदा सिचुएशन में एक टाइम पे पहुंच जाता है कि 100 में से 70 सभी एग्जाम्स में स्कोर कर रहा है, लेकिन वो सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उसके बाद सर डिग्री के बाद तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो फिर मेरे को लगा कि मुझे एमटेक कर लेनी चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशन को थोड़ा और आगे ले जाऊं मैं। तो जैसे ही मेरा 19 में एमटेक खत्म हो गया था, तो 19 एंडिंग में ही ये जेकेपीएससी का जो नोटिफिकेशन आउट हो गया था, तो उसके बाद मैंने फिर से अपना इसी की तरफ फोकस होकर पढ़ना स्टार्ट किया। तो 2021 में जाके एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो रिसेंटली अभी 2 मंथ्स अगो हमारा रिजल्ट आया, तो मेरा को इसमें सिलेक्शन हो गया। ओके, तो रब्बानी, आपने यहाँ पर बीटेक के बाद में तैयारी स्टार्ट करी, शायद आप 2015 के पास आउट हो। हाँ जी उसके बाद में आपने एमटेक करी है 2017 टू 19 और आपका सिलेक्शन यहाँ पर 2022 में हुआ है। तो आपको वहाँ पर लाइफ में बहुत सारे चैलेंज भी आए होंगे कि बीटेक के बाद 7 साल आपने कुछ नहीं करा, घर वालों का प्रेशर रहा होगा, फैमिली का भी रहा होगा, रिश्तेदारों का रहा होगा। तो क्या क्या चैलेंज आपके सिलेक्शन के दौरान आए, प्रिपरेशन के दौरान आए, एक बार बताना चाहोगे? और उन चैलेंजों से अपन ने कैसे निजात पाई? जी सर जैसे कि मैं तब होपफुल था कि 2015 में हम पास आउट हुए तो अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाएगी। मतलब मेरे को ये था एक्सपेक्टेड कि 2016 या 17 में हमारी कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी स्टेट जॉब की, तो हम करेंगे। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली या बैड लक बोलेंगे तो नोटिफिकेशन कोई आई नहीं। फिर 16 में भी नहीं आई, 17 में भी नहीं आई। जब मैंने 2 साल वेट किया तो फिर मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया। फिर 18 में भी नहीं आई, 19 में भी नहीं आई, 19 एंडिंग या 20 स्टार्टिंग में आई। तो इस दौरान सर चैलेंजेस तो बहुत थे सर। सबसे ज्यादा मैं कहूँगा कि एक साइकोलॉजिकल जो मेंटल प्रेशर होता है सर, वो बड़ा खतरनाक होता है। बाकी लोग तो बोलते रहते हैं मन मर्जी की, कोई अप्रिशिएट भी करेगा, कोई आपको
टॉन्ट भी करेगा, लेकिन जो मेंटल प्रेशर आता है ना, उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है सर कि मैंने उसको मतलब एक मेरा ये ज़िद सी बन गई थी कि मैंने अगर करना है तो अपने ही प्रोफ़ेशन में करना है। ब अपॉर्च्युनिटीज़ आती थी सर। यहाँ पे हमारा जेकेपीएससी, केएस का भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और भी पीएससी एग्ज़ाम्स कराती है या जेके एसएसबी हमारे एग्ज़ाम्स लेती है। लेकिन मुझे ये था कि मैंने अपने ही प्रोफ़ेशन में कुछ करना है, तो उसको लेके मैंने मतलब उसको अपनी एक बैकबोन बना लिया था कि जब भी करूँगा इसी में करूँगा, और मैंने खुद को मतलब ऐसा फ़ील करा दिया था कि इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता, ताकि इस ज़िद की वज़ह से मैं अपना प्रोफ़ेशन को छोड़ूँ मत। क्योंकि सर आप देखो, अगर बिल्कुल, 4 साल बीटेक में लगाए, 2 साल एमटेक में लगाए, 6 साल तो 11th-12th में भी बंदा टेक्निकल ही पढ़ता है। 8 साल लाइफ़ के बिल्कुल। बंदा एक फ़ील्ड को दे देता है, फिर उसको छोड़ना या फिर दूसरी जगह जाके बहुत अच्छा अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता और है। मन मन भी नहीं मानता सर कि आपने 8 साल लगाए तो उसके बाद वो यूटिलाइज़ ही नहीं हुआ कहीं पे। तो मैंने मतलब अपॉर्च्युनिटी का सर अपने 4 साल टेक्निकल पढ़ा, उसके बाद बैंक की जॉब करना थोड़ा अनकंफर्टेबल हाँ, लगेगा अपने आप को भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, ख़ास करके जैसा मेरा नेचर है सर, तो मुझे अपना ईगो भी मतलब एलो नहीं करता है। जो एक बार सोच लिया वही करना है। तो सर फिर मैंने अपने आप को अच्छा, बस यही बस खुद को खुद ही सपोर्ट किया, फैमिली की भी बहुत सपोर्ट रही मेरे को कि चलो कोई बात नहीं, टाइम लगता है, कभी-कभी करो। लेकिन सर मेरा गुड लक था या फिर मेरा हार्ड वर्क था, जब मुझे फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी मिली लाइफ़ में, मैंने तभी क्रैक कर लिया। मैं कभी मतलब अच्छा। झूठ नहीं बोलूँगा, मैं फेल नहीं हुआ कहीं पे कभी। मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही थी। तो एक चीज़ आती है कि जब अपन बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, तो उस समय जैसे आपने 15 में करा, तो उसके बाद में अपन ने अपने आप ने बोला कि मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा, माइंडसेट रखा। तो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, अपने आप के गोल की तरफ अपने आप को बनाए रखने के लिए आपने क्या-क्या काम करा वहाँ पर? सर क्योंकि ऑनेस्टली बहुत बार बोलूँगा, होता है कि जैसे होता है राजस्थान की बात हो या अदर स्टेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर एलियन का एग्जाम में के नोटिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग आने तक लगभग 4 साल लग जाती है। जी सर। सर तो मैं वही तो थी कि ऑनेस्ट उस दौरान अपने आप को कैसे मैनेज करो, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा? सर ऑनेस्टली बोलूँगा कि मुझे लगता है कि लाइफ़ में एजुकेशन तो प्राइम इम्पोर्टेंस पे है, लेकिन जो बच्चा किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व्ड है ना, तो वो उसको प्लस होता है सर। मैं एथलीट हूँ सर बेसिकली, तो मैं हुँ, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, अच्छा, हर गेम को मैं टच रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे को उस चीज़ ने बहुत फ़ायदा दिया। मैं अपना पढ़ता था, अपना मतलब दिन का जो पढ़ना है, ये है वो करके, लेकिन मैंने ग्राउंड कभी छोड़ा नहीं। तो ग्राउंड की वज़ह से जो मतलब बंदा जो फिज़िकली और मेंटली फिट रहता है सर, तो मैं उसके साथ मतलब टच में रहा। मेंटली हाँ, फिट होने के लिए आपको फिजिकली फिट होना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आज के दौर में सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़। मुझे ये लगता है कि जो बंदा एक्सरसाइज़ करता है, जिम जाता है या कोई गेम खेलता है, तो वो जल्दी-जल्दी हार नहीं मानता, क्योंकि वहाँ पे हम हर दिन फेलियर्स को झेलते हैं, एक दिन जीतेंगे, एक दिन हारेंगे। तो वो चीज़ आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो ओके, दूसरा अपने पे सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं कर लूँगा। सर वो था मुझे आई अपने कैन ऊपर डू कि इट। मैं कर लूँगा। बिल्कुल सर। मतलब तो मैंने आई कैन डू इट। हाँ, हाँ, वैसा था सर कि जब मौका मिलेगा तो तब करना है, तब खुद को ऐसा कुछ एक्सक्यूज़ भी नहीं होना चाहिए जो आप खुद को दे सको। तो मैंने सर उतना अपनी प्रिपरेशन को करके रखा हुआ था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा तो मैं कर लूँगा। मुझे अपने पे ये भरोसा आ गया था। लेकिन अब मौके के लिए वेट करना पड़ता है सर, कभी-कभी तो करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ हमारे भी हाथ में नहीं होती। एडवर्टाइज़मेंट करना या ओके, नोटिफ़िकेशंस वो तो गवर्नमेंट के हाथ में। कभी-कभी हो जाता है, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप अपन को ये रहता है कि सर अपन ने वहाँ पर तैयारी की स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहती थी उस समय जब आपने तैयारी करी सर कि ये ना सर आप ये क्रैक कर चुके हो, तो उस समय आपने जी सर। तैयारी किस तरह करी थी? सर हाँ, मैं अपना आपको बताता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी जो थी। मुझे ये लगता है कि सर एक बार मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एक बार अपनी जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना स्टैंडर्ड, उनको गो थ्रू पक्का हम्म। करें। मतलब उनको थॉरोली एक बार कम से कम पढ़ लें, चाहे बार-बार पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, बहुत लेंथी होती है। लेकिन कांसेप्ट बिल्डिंग के लिए बेस तो वो वहाँ से बन जाता है अच्छा। तो मैं टेक्स्ट बुक्स पहली बार मैंने खुद बहुत अच्छे से सभी सब्जेक्ट्स का रीड किया। उसके बाद सर मैंने नोट्स बनाए वहीं से, अपने नोट्स खुद बनाए टेक्स्ट बुक से निकाल के। उसके बाद सर मैं टेक्स्ट बुक से जो नोट्स बनाए हुए थे, उनको रीड करता रहा, बार-बार करता रहा, बहुत बार सर मैंने इनफाइनाइट टाइम्स रिवीज़न किया था। मतलब 50, 60, 70 टाइम्स सभी सब्जेक्ट्स को किया होगा। सर साथ में मैं ओके, प्रैक्टिस करता था सर बहुत ज़्यादा। कोई भी बुक हो, जो मुझे मिल जाए, आपकी इंजीनियर्स अकेडमी की बुक, वो भी मैंने परचेज़ की हुई थी। और भी जो वेरी ऑथर्स गुड। जिन्होंने लिखी है, तो मैंने सभी बुक्स को ट्राई किया, सभी से बार-बार प्रैक्टिस किया। जो पोर्शन मुझे लग रहा था कि मुझे वीक है, मैं उसको मार्क कर लेता था, फिर से उस पे प्रिपरेशन करता था। सर उसके बाद सर टेस्ट सीरीज़ मैंने दिया, आपका दिया, बाकी जो इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं,
जो भी मीडियम जो भी मुझे मिलता गया सर, मैं मेरे पास टाइम बहुत था, तो मैं उसको करता गया। उसके बाद सर टेस्ट सीरीज के बाद मैंने मतलब नोट्स को मैंने रिवाइज बहुत किया सर। मुझे लगता है रिवीजन बहुत ज्यादा हेल्प करती है वो प्रेशर को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि एक दो बार पढ़ा हुआ हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में आपको भूल जाए या उधर आप गलती कर दो। बार बार पढ़ा हो तो एक तरह से वो आदत बन जाती है कि हाँ, ये तो मैं रोज ही देखता था, यही इसका आंसर होगा, ऐसे ही करना है। तो मुझे मतलब मेरे पास टाइम था थोड़ा, तो मैंने बेनिफिट लिया उन चीजों का, टाइम दिया मैंने अपना बहुत। दिन का सर जब नोटिफिकेशन आउट हो गया था तब मैं अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 आवर्स दिन में पढ़ता था, मतलब लास्ट के साथ वेरी आखिर गुड। में। तो उसके पहले लगा रहता था रूटीन में, मतलब दिन के 4 घंटा 5 घंटा पढ़ा। तो मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद अपन बोल सकते हैं मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात है। मतलब सर मेरे साथ मुझे ये लगता है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट अगर आपके साथ, आप किसी के पास पढ़ रहे हो, वो बहुत मतलब सप्लीमेंट है, जबरदस्त चीज है। लेकिन अगर आप खुद से मेहनत नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो खाली कोई इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से मेरा हो जाएगा, वो भी नहीं होता। अच्छा। तो जब तक आप हाँ खुद पढ़ोगे तो तब हो जाता है सर। मतलब इंस्टीट्यूट को टीचर आपको अच्छा मिल जाए, उस टीचर से आपने बेनिफिट कैसे लेना है वो आपको तो आना चाहिए ना। तो वो बहुत बड़ी हम्म। बात है सर। मेरे साथ आपके भी मैंने सर एक इसमें जब चीज और रहती है कि, हाँ बोलिए बोलिए। मैंने सर ये अपना लास्ट जब मेरा इंटरव्यू कॉल आया था मुझे, तो आपके इंजीनियर्स अकेडमी निम्बस लर्निंग पे मैंने सर आपसे ही कांटेक्ट किया था। आपने मेरा शायद सर्वेइंग का इंटरव्यू लिया था। तो ओके। तब मैंने आपसे, हाँ मेरे को बड़ा तीन तीन बार आपने मेरा सेशन लिया था, तो उससे मेरा बहुत बूस्ट हुआ था। क्योंकि सर मेरे को लगता है कि अगर मेंटली बंदा प्रिपेयर हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी एक अच्छे गाइड का भी बंदा बेनिफिट ले सकता है। तो मुझे आप लोगों की तब लास्ट के मतलब 3 4 बार मैंने लिया था सेशन आपसे, तो बहुत ज्यादा मुझे एज हुआ था उसका। क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरे लिए डायरेक्ट जाके फेस करना बड़ा नया सा हो जाता। तो मैं 3 4 बार आपके आगे बैठा, तो वहां जाके मेरा अपन बोल सकते हैं परफॉर्मेंस। कि जी सर, जी सर। अपन बोल सकते हैं कि मतलब वहाँ पर एक मॉक इंटरव्यू जो होता है वो एक रियल इंटरव्यू की तरह अपन यदि दे तो वो बहुत अपना बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत ज्यादा सर। फर्स्ट टाइम आप फेस कर रहे हो, जब मैंने आपके सामने फर्स्ट फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरे को भी थोड़ा मतलब लग रहा था ये वो। सेकंड टाइम थोड़ा मैंने इम्प्रूव कर लिया था। थर्ड टाइम सर ने मुझे, आप लोगों ने बोला कि अच्छा है आप ठीक है। तो जब मैं फोर्थ टाइम उधर ऑफिस में गया इंटरव्यू देने जेकेपीएससी के, तो वहां पे मुझे ऐसे नॉर्मल लग रहा था कि मैं अपना नेचुरल प्रेजेंट कर पा रहा था वहां पे। तो उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। अच्छा, तो अपन एक चीज और है बेटा कि यहाँ पर रिवीजन सब लोग करते हैं, लेकिन रिवीजन का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा। तो सर मेरा आपका ये, जैस आपका रिवीजन का तरीका क्या था? प्रोसेस क्या थी? आपने मतलब आपने रिवीजन किस तरह का कि पहले नोट्स पढ़ते थे बाद में क्वेश्चंस करते थे, या पहले क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज और नोट्स पढ़ते थे, नहीं, क्या रहता था? नहीं सर, रिवीजन का जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे ना, जो मतलब दो 2 3 हाँ। कॉपीज मेरी बन गई थी। लेंथी नोट्स थे मेरे थोड़े। तो हम्म। सर उसमें से मैं क्या करता था, फिर जब मेरा मतलब मेरे को ये लगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अच्छे से, फिर मैं उसके बाद क्या करता था कि पर डे हम्म। मैंने रखा हुआ था कि एक सब्जेक्ट को मैंने रिवाइज करना है अच्छे से, जितना भी हो पाएगा एक दिन में। उसके साथ साथ मतलब हम्म। कुछ टाइम मैं रिवीजन को देता था नोट्स को, चाहे मुझे वो आता है लेकिन मैं पढ़ता फिर से था उसे। उसके बाद आधा टाइम मैं रखता था प्रैक्टिस के लिए, और शाम को बैठ के मैं टेस्ट सीरीज वगैरह जो मुझे मिल जाता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे, क्वेश्चन बैंक्स खरीदे हुए थे ये वो, तो वो लगाता था। मैं पर डे 3 चीजें कर रहा था, रिवीजन भी कर रहा था, टेस्ट सीरीज भी दे रहा था साथ साथ, और प्रीवियस ईयर भी लगा रहा था। तो ऑब्जेक्टिव बुक्स भी सॉल्व ओके। करता था, तो वो करता था ताकि एक मेरे चीज को और तीनों। होती है कि जैसे जैसे स्टूडेंट बोल जी जी जैसे सर। स्टूडेंट बोलते हैं, सर हमने 5 दिन पहले कोई सब्जेक्ट पढ़ी, माना सोम पढ़ी, और आज हम आरसीसी पढ़ रहे हैं, तो 5 दिन बाद अपन लगता है कि वो सोम भूल गया हूँ, तो वो हाँ सर, कॉन्फिडेंस कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात सच्ची है। तो इसी चीज को मैं एलिमिनेट करता था। जैसे मैं एक दिन सर्वेइंग को रिवाइज करता था, तो उसी दिन मैं सर्वेइंग के क्वेश्चंस नहीं लगाता था, क्वेश्चंस में किसी और सब्जेक्ट के लगाता था। टेस्ट सीरीज में अच्छा। किसी और सब्जेक्ट का चूज करता था, ताकि मेरा एक दिन में 3 4 सब्जेक्ट्स मेरी आंखों के सामने रहे। तो उससे ये होता बिल्कुल। था कि 3 4 दिन में मेरा सारा सिलेबस हो जाता था। फिर नेक्स्ट 3 4 दिन में वापस ये रिपीट होता था। तो उससे ये है कि भूलता नहीं था जल्दी जल्दी। हाँ, अगर बंदा ओके। ऐसे पढ़ेगा कि एक दिन में एक पढ़ूं, फिर 10 दिन के बाद दूसरा पढ़ूं, 10 दिन के बाद इसका नंबर आएगा, तो सर नेचुरल सी बात है, इंसान है, भूलेगा तो पक्का। तो इसी अच्छा। चीज को तो एलिमिनेट करने के लिए मैं। यस सर। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत इंस्टीट्यूट की कमी होगी, लेकिन आजकल बिल्कुल। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही इतना हो गया कि वो सबके लिए अच्छा है। तो जी सर। आप एक बार कुछ मतलब अपने स्टूडेंट को, जम्मू कश्मीर भाइयों को ये बताना चाहोगे व्हाट इज द प्रोसेस एंड द प्रोसेस
ऑफ द जेकेपीएससी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल सर जेकेपीएससी का ये है कि नोटिफिकेशन के साथ ही उनका सिलेबस आउट हो जाता है। तो उनका एक ओके। सिलेबस आ जाता है, उसमें जो भी उन्होंने दिया है। इस बार हमारा लेंथी था काफी सिलेबस, तो उसके लिए मेरे ख्याल से सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो और देख लो कि आपको मतलब कौन कौन सा टॉपिक है, क्या है। सिलेबस रीड कर लो अच्छे से, वो बहुत जरूरी है ताकि कुछ स्किप ना हो ओके। जाए। तो उसके बाद सर मेरे को लगता है कि जेकेपीएससी कभी कभी क्या कर देता है कि एक दो सब्जेक्ट्स को पिक करके ज्यादा पोर्शन उनसे पूछ लेता है। जैसे हमारे टाइम पे हम्म। इन्वायरमेंटल का उन्होंने 25+ क्वेश्चन डाल दिए थे पेपर में। तो वहां से ओके। मतलब ये लगता है सर, मतलब बंदा गैस नहीं कर पाता कि मैं क्या चीज स्किप करूं, क्योंकि वो कभी कुछ भी पूछ लेते हैं। तो उसके लिए थॉरोली सर, मैं तो ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा बच्चों को कि आप थोड़ा सा पढ़ो ये वो। अगर आप थॉरोली पढ़ोगे, चाहे उसके बाद पेपर बड़ा सिंपल आए, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पहले से ये मान के चलोगे कि पहली बार उन्होंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से ज्यादा डाल दिया था, इस बार हो सकता है सोम से डाल दें, ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी मर्जी है। कभी भी कुछ भी कर देते हैं, डाल देते हैं और पेपर अच्छा सेट करते हैं। ये नहीं है कि पेपर ऐसे नॉर्मल सा करते हैं, काफी स्टैंडर्ड वाला पेपर होता है। तो अच्छे से थॉरोली अगर बंदा हर सब्जेक्ट पढ़ ले तो उसके बाद दिक्कत नहीं आती है। बाकी बंदा बोले मैं 120 में से 120 ले लूं, ये पॉसिबल नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपके नंबर आ जाएंगे अगर आप थॉरोली पढ़ोगे तो। बाकी मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी ऑनलाइन कोचिंग वगैरह देते हो, और अच्छा, मुझे तो अच्छा माहौल लगा इंटरव्यूज की। आप प्रिपरेशन कराते हो तो बच्चे अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो बेनिफिट ही लेंगे आपसे, मुझे ये लगता है। क्योंकि मुझे हुआ बेनिफिट, तो मैं अपना एग्जांपल दे के बोल सकता हूँ कि बच्चे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपके साथ जुड़ेंगे तो मेरा तो यही उनसे रहेगा। बिल्कुल, इंजीनियर्स एकेडमी या निम्बस लर्निंग तो स्टूडेंट के लिए ऑलवेज अवेलेबल है, हाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। तो जिस स्टूडेंट को ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन करना है तो निम्बस लर्निंग पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और 24 घंटे इंजीनियर्स एकेडमी की टीम, निम्बस लर्निंग की टीम तो स्टूडेंट के लिए ही काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और दूसरा सर, आपकी जो बुक्स हैं तो मुझे लगता है बच्चों को वो भी फायदा है कि इंजीनियर्स एकेडमी की जो बुक्स आती हैं जेई और एई के एग्जाम के लिए, हमारे लिए काफी अच्छा रहता है। तो मिलता जुलता एग्जाम आता है हमारे यहाँ पे वैसे। ओके, थैंक यू। तो अब अपन कुछ चीजें, और मैं दिमाग में क्वेश्चन है क्योंकि मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सर ये चीज कैसे करें। तो उन्हीं चीजों को अपन मानते हैं कि सर, वहां पर पूछते हैं कि सर अपन ने टेस्ट दे दिया, तो उसके बाद जी में सर। जैसे 100 क्वेश्चन अपने टेस्ट में थे, उसमें से 80 क्वेश्चन हमने सही हो गए, तो उसका टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना चाहिए? अच्छा सर, टेस्ट का एनालिसिस के लिए मेरे को लगता है कि जो आपने सही कर दिया, मतलब आपने अगर कोई मतलब 20 मार्क्स का आपने टेस्ट लिया किसी से, 10 किसी के सही हो गए, तो वो अच्छी बात है, उन चीजों को छोड़ दो, मतलब वो आपको आता है। लेकिन अगर जो आपका पोर्शन आपसे गलत हो गया, हम्म। तो आप उस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओ कि यार मैंने ये पढ़ा था, उसके बाद भी मेरे से ये गलत हुआ तो क्यों हुआ। तो हो सकता है आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, वो बड़ा छोटा मसला है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो प्रैक्टिस करके। लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअली क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो फिर उस कंसेप्ट को आप वापस से पढ़ें। उस कंसेप्ट के आसपास 3-4 कंसेप्ट और होते हैं, उनको पढ़ें। उसके फिर उस आपने ये क्वेश्चन पूछा है, बच्चे को ये करना चाहिए कि उस टॉपिक के और कितने क्वेश्चंस बनते हैं, हो सकता है उससे मिलते जुलते 10-12 क्वेश्चंस और बनते हैं। वो आप गूगल करें, बुक्स देखें, जो अपने माइंड में खुद बनाएं, तो वो कवर कर लें, ताकि अगली बार जब उसके अराउंड भी कोई क्वेश्चन आएगा तो बच्चे से वो गलत ना हो। तो सर की तो ये है कि कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट है तो आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको खाली ये है कि मैंने ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व कर ली है, उसके ये आंसर है, क्वेश्चन 1 का ये था वो था, याद रखा है एक हिसाब से, एग्जाम में वो बंदा बहुत पीछे रह जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो तो जो नहीं आ रहा है उसको फिर से पढ़ो, हो जाता है। मतलब मेनली अपन बोल सकते हैं तैयारी, रिवीजन, टेस्ट सीरीज एंड कंसेप्ट क्लियर इज द की पार्ट ऑफ द बिल्कुल सक्सेस। सर। बिल्कुल, आज के दौर में तो सर ये है, पहले ये होता था कि थोड़ा सा बंदा पढ़ के, कंपटीशन बड़ा कम था तो थोड़ा थोड़ा करके हो जाता था। लेकिन आजकल नोट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, आप जिन बुक से पढ़ रहे हो वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपकी मतलब खुद की एक विल पावर होनी, मोटिवेशन खुद को देनी होती है कि यार मैंने करना है। उसके बाद टीचर आपका अच्छा होना चाहिए सर, बड़ा मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा मिलके ही आजकल चलता है काम। ये नहीं रहा है कि आपने एक बार खुद कर लिया तो आपको आ गया। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, मतलब हर चीज सच आजकल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बिल्कुल एक से कि बढ़ के अपन एक ये, बच्चा हाँ बैठा हुआ है ना सर, एक से बड़ा एक बच्चा बैठा हुआ है, सबको अगर अपने पीछे छोड़ना है तो बड़ा फिर करना पड़ता है सर। मतलब कुछ अलग करोगे तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब ये भी हो सकता है सर कि आपने थोड़ा पढ़ा तो उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाए, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन सिलेक्शन आपको अभी हुआ नहीं है, आपने अभी लेना है, तो उस लेने के लिए आपको सब कुछ ही करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने थोड़ा बिल्कुल। पढ़ा तो हो गया, अपनी तरफ से बेस्ट देना पड़ता है। ओके। तो
रब्बानी, और कुछ आप अपने जूनियर्स को, अपने आगे आने वाले मतलब स्टूडेंट भाइयों को कुछ मैसेज देना चाहोगे कि आगे आप प्रिपरेशन करना चाहो तो इन चीजों का ध्यान रखना है, जो भी मैसेज आप देना चाहो? जी सर। सर पहला तो पॉइंट मैं यही बोलूंगा कि अपनी नीयत साफ रखो। जो भी बच्चा जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो अपना मन साफ रखे। किसी भी दूसरे जो आपका कंपिटेंट है, जो भी आपके साथ पढ़ रहा है, उसके लिए मतलब हार्श फीलिंग्स ना रखें, या ये मत सोचें कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया आगे निकल जाएगा। कभी पॉसिबल नहीं है ये बात। अगर आपकी स्किल्स हैं वो आपके ही काम आएंगे। आपने किसी को दिए, वो ग्रिप करता है या नहीं करता है वो उसकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अपनी नीयत को साफ रखें। नीयत साफ रखने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें। प्रिपरेशन में भी ऑनेस्टी रखें। अगर आप एक दिन पढ़ रहे हैं 12 घंटे, फिर 4 दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, 3 दिन आप खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो नहीं। अपना एक डिसिप्लिन रखें। जब आपने टाइम रखा है प्रिपरेशन का तो फिर प्रिपरेशन ही करनी है। उस टाइम पे अगर बाहर कुछ भी हो जाए नहीं ध्यान देना है। जो आपने फिक्स किया कि मैंने यहाँ इस टाइम पे पढ़ना है, अपना एक डिसिप्लिन रखें। अपने टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे सीखें, जितना हो सकता है उनसे लेने की कोशिश करें। मेरा ये मानना है सर, कोई टीचर छोटी क्वालिफिकेशन का हो या पोस्ट डॉक्टरेट भी हो, आप हर एक बंदे से कुछ ना कुछ सीख सकते हो अगर आप में स्किल्स हैं तो। दूसरे के पास ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ टैलेंट दिया होता है, वो आपने वहां से लेना है। तो कभी किसी को ये बिल्कुल। मत सोचें कि ये क्वालिफाइड कम है, ये ज्यादा है। आपको कोई भी बंदा कुछ भी सिखा सकता है अगर आपको सीखना है तो। तीसरा ये है कि आप स्ट्रेटेजी बनाएं, अपनी नोट्स बनाएं अच्छे से। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी खरीदें, जरूरी है आज के टाइम पे। प्रैक्टिस भी करते रहें। टेक्स्ट बुक्स एक बार पढ़ें बहुत है, ज्यादा टाइम मत उन पे वेस्ट करें, लेकिन एक बार पक्का पढ़ें। फिर नोट्स को रिवाइज करते रहें, टेस्ट सीरीज देते रहें, और एंड तक हार नहीं माननी है। पेपर के दिन तक आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि ये मैं कर लूंगा, ये है वो। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है। तो अपने आप को कूल रखना है। अपने आसपास जो आपके साथ बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी हेल्प करनी है। कभी कभी ऐसा होता है, अगर कोई बंदा गॉड में ट्रस्ट रखता है तो ऊपर वाला तो नियत पे देता है। अगर आपकी नियत साफ है आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। अगर आपने किसी हम्म। को अपना मतलब सिखा भी दिया, चार चार 5 पॉइंट्स का सिखा दिया किसी को, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे आगे निकल जाए। अगर आपने नीयत साफ रखी है, हमेशा ऊपर वाला आपको उससे आगे रखेगा। उसको भी देगा, आपको भी देगा। तो मेरे को लगता है कि सर, नीयत साफ होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। किसी भी चीज के लिए सर, जरूरी नहीं है कोई बच्चा जॉब के लिए पढ़ रहा है, ऐसे भी अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में तो अपनी नीयत को साफ रखें। बाकी प्रिपरेशन में अपना बेस्ट दें, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। कभी कभी टाइम लगता है, मेरे को भी बहुत टाइम लग गया है, लगा 5-6 साल लग गए क्रैक करने में। तो लगता है टाइम, लेकिन जब ऊपर वाला देता है तो अच्छा ही देता है। मैं भी सर, ये पॉसिबल था कि मैं 2016-17 में जेई लग जाता, आज मैं जेई होता। मतलब मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस से या घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, एक हकीकत बोल रहा हूँ। शायद मेरे पेशेंस का और उसका मुझे ऊपर वाले ने दिया। अब मैं उनसे भी सीनियर हो गया हूँ। मतलब 10-12 साल लग जाते हैं हमारी स्टेट में जेई से ही बनने में, तो अब मैं ओके। डायरेक्ट यही बन गया हूँ। मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर आप पेशेंस रखोगे, ऊपर वाला बेटर करता है हमेशा। हार नहीं माननी, दिल नहीं तोड़ना। तो बाकी अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी, और टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी। अपने गुरु, जो भी आपका गुरु है, चाहे उसने आपको क्लास 1 में पढ़ाया, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं एक इंसान को बेहतर इंसान बनाने में, मुझे ये लगता है सर। ओके, तो वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेशन रब्बानी। थैंक थैंक यू सो मच तो सर। तो आप हमारे फंक्शन में आ रहे हो कल परसों? आपको पता है कि इंजीनियर्स एकेडमी का सर इन्फिनिटी मेरे को इन्विटेशन सर तो मिला ही किया, होगा आपको। हाँ मिला था सर। आपने भी कॉल किया था, दूसरे सर भी कर रहे थे, लेकिन सर राजस्थान है यहाँ से बहुत दूर है, मैं आ नहीं पाऊंगा। मैंने सर से ये बोला था कि कभी आपका नियर बाय दिल्ली वगैरह में होगा तो मैं डेफिनेटली आऊंगा, तो ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन सर राजस्थान बहुत ही ज्यादा ओके, दूर है, मतलब 3-4 दिन तो वहाँ पहुंचने में लग जाएंगे। तो चलो। फिर भी कभी नजदीक में होगा तो कोई सर डेफिनेटली मैं आऊंगा। कोई बात नहीं, बने रहिए इंजीनियर्स एकेडमी के साथ, बने रहना। आगे भी कोई भी जरूरत बिल्कुल पड़े या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इंजीनियर्स एकेडमी की टीम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर आपका, फिर से थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे उस टाइम पे गाइड किया। तो मुझे लगता है ओके। कुछ ज्यादा नहीं तो 4 to 5 पॉइंट्स का मुझे वो कॉन्फिडेंस आप लोगों ने दिया था, जो मैं ले आया हूँ, जो मेरी सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल जिन्होंने प्ले किया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा, प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।